अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, ट्रंप ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि अगर मेरे साथ वो काम किया गया जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ है तो याद रखना अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जंगी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका का जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर एक मीटिंग कॉल कर ली है। एक हाई लेवल की मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं और विटनेस के तौर पर किस शख्सियत को बुलाया जा रहा है, आप सुनकर हैरान होंगे। उनका नाम है डोनाल्ड लू। जी हां, वही शख्सियत जिनके बारे में इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने साइफर पाकिस्तान भेजा और मेरी हुकूमत को गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर भी अपनी इलेक्शन कैंपेन पर जाते हैं उनकी कैप के ऊपर दो चीजें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और दूसरा लिखा हुआ है 45-47। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये इशारा है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कि जो काम पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला हुआ है वो आपने अमेरिका के अंदर नहीं करना। अगर आपने अमेरिका के अंदर धांधली करने की कोशिश की, दो नंबरी से मुझे हराने की कोशिश की, तो अमेरिका के अंदर हालात बड़े खराब हो जाएंगे। लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं कि 45 और 47 ट्रंप ने अपनी कैप के ऊपर क्यों लिखा हुआ है। इस वजह से लिखा हुआ है कि ट्रंप जब पहली मर्तबा अमेरिका के सदर बने थे तो वो 45वें अमेरिकी सदर थे, फिर 46वें जो बाइडेन बने हैं और अब 47वें सदर दोबारा ट्रंप बनने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने 45 और 47 लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं इससे भी अहम तरीन खबर जो है वो क्या है। वो खबर ये है कि अमेरिका का जो फॉरेन अफेयर ऑफिस है उनकी जो कमेटीज होती हैं, एक कमेटी बैठने के लिए जा रही है। उसमें बड़े अहम लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं और जो बाइडेन की पार्टी के लोग हैं। वो कमेटी बैठेगी और बैठकर पाकिस्तान के इलेक्शंस का जायजा लेगी। वो ये देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई है, कौन कौन से लोग धांधली में मुलव्वस हैं, धांधली किस तरीके से की गई है, कौन सी जमात जीती है, कौन कौन सी जमात हारी है, और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान की पब्लिक किस पार्टी के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम किस लीडर के पीछे खड़ी है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इलेक्शन की डिस्कस की जाएंगी। और इसके अलावा उनके एजेंडे में और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले देख ले कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट है इस कमेटी का वो पाकिस्तान आफ्टर इलेक्शन है, कि पाकिस्तान इलेक्शन के बाद अब कैसा है, वहां पर जो जमहूरियत है वो अब आगे कैसे बढ़ेगी, ये उन्होंने डिस्कस करना है। और इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो दो लोग हैं और वो दोनों के दोनों लोग ट्रंप की पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स ट्रंप की पार्टी के हैं इस कमेटी में और 4 मेंबर जो बाइडेन की पार्टी के हैं। टोटल ये 12 लोग हैं। ये 12 लोग कमेटी में बैठेंगे और डोनाल्ड लू साहब भी आएंगे। वो एज अ विटनेस आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या हुआ है। और ऐन मुमकिन है कि उनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल में बंद जो बंदा है इमरान खान, जिसको पाकिस्तानी अवाम कैदी नंबर 804 के नाम से जानती है, वो ये कहता है कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक साइफर भेजा, आपने असद मजीद के साथ मीटिंग की और उसको ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ वरना आपको नतायज भुगतना पड़ेंगे, और अगर आप हुकूमत को गिरा देते हो तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अब आप जरा सोचें कि वो अमेरिकन लोग हैं, वो ऐसा क्यों कहेंगे, उनको पाकिस्तान के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और अभी तक खड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका में ट्रंप और उनकी एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है, इमरान खान एक तरफ थे, पब्लिक एक तरफ थी और दूसरी तरफ जो पार्टीज थी उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। यही काम अमेरिका के अंदर है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका में दो नंबरी करने की कोशिश की गई, अगर मुझे हरवाने की कोशिश की गई, तो फिर अमेरिका के अंदर जो हालात होंगे वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और ये जो कमेटी है इसकी जो सारी की सारी हेयरिंग होगी, जो भी बातचीत की जाएगी वो सारी की सारी लाइव दिखाई जाएगी। आप लोग भी उनके जो फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है वहां पर जाकर लाइव देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चले जी, बिल फर्ज अगर ट्रंप जीत जाता है, अगर अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत आ जाती है, तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अमेरिकी हमारे बड़े सगे हैं, लेकिन एक बड़ी अहम चीज है। वो चीज ये है कि दुनिया इस चीज के ऊपर बात कर रही है कि वो हैंडशेक दोबारा हो सकता है जो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था, वो हैंडशेक दोबारा हो सकता है।
ऐन मुमकिन है कि अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज हो और अमेरिकी हुकूमत यह कहे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं वो साफ और शफाफ नहीं हुए। जब हुकूमत चेंज होगी तो IMF भी हुकूमत की बात मानेगी और IMF भी प्रेशर बढ़ाए कि भाई अपने मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतखाबात हों और यह शर्त रखी जाए कि वही पार्टी की हुकूमत आएगी जिसके पीछे पब्लिक होगी, जिसके साथ पब्लिक की सपोर्ट होगी। तो ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद नवंबर में अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और ये इलेक्शन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम इलेक्शन है। इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, रशिया के अंदर इलेक्शन हो गए हैं, पुतिन दोबारा सदर बन गए हैं और उनके इलेक्शन के बारे में अमेरिका ये कह रहा है रशिया के इलेक्शन के बारे में कि भाई ये 2 नंबर इलेक्शन है, ये गलत इलेक्शन है, क्योंकि पुतिन ने अपने मुखालिफिन को कैद कर दिया और कैद करके इलेक्शन करवाए। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ है, पाकिस्तान में भी इमरान खान को कैद किया गया, पाकिस्तान में तो उस पार्टी से इंतखाबी निशान तक ले लिया गया और उस बंदे को इमरान खान को इलेक्शन से 1 हफ्ता कबल 3 केसेस में सजा तक सुना दी गई। लेकिन इस चीज के ऊपर अमेरिका बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि शायद अमेरिका किसी और एंगल से सोच रहा है, लेकिन ये एंगल चेंज हो सकता है नवंबर के बाद। शेर अफजल खान मरवत ने इस चीज के ऊपर एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये सब जो बाइडन की पॉलिसी है। अगर जो बाइडन हार गया तो ये हुकूमत भी चली जाएगी, अगर ट्रंप जीत गया तो खान के वापस आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये शेर अफजल खान मरवत ने बात की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।